और करतूत ऐसे हैं कि 4 बकरियां, 1 तोला सोना नहीं और 5 लाख का फर्नीचर। ये दुनिया का वाहिद ठग और नौसरबाज है जिसकी रिटर्न ऐसी निकली है। पाकिस्तान के किसी हुक्मरान की ऐसी रिटर्न नहीं है। इस पे चोरी के धब्बे हैं, इस पे हराम की कमाई के धब्बे हैं और इस पे फ्रॉड के धब्बे हैं। सियासत की तारीख का एक बड़ा अजीबो गरीब दिन है कि जो साइकिल पे एक डायरी पकड़ा वजीर आजम हाउस से निकला था, उसके टैक्स रिटर्न में 4 बकरियां भी थी। ये बात हमें मालूम ना थी। और ये 4 बकरियां हर साल डिक्लेयर होती हैं, ना ये बूढ़ी होती हैं ना ये मरती हैं। ये कोई तिलिस्मी बकरियां हैं जो टैक्स रिटर्न्स के अंदर गोशवारों में हर साल डिक्लेयर हो रही हैं। अब डायरी पकड़ा वो शख्स जिसने साइकिल पे दफ्तर जाना था और रियासत मदीना बनानी थी, आज वो छुपा बैठा है। उसके पास कोई जवाब नहीं है कि तोशा खाना के तहाइफ जो उसने डिक्लेयर नहीं किए और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की, तो अदालत में क्या जवाब जमा कराए, क्योंकि जवाब है नहीं। चोरी हुई है, चोरी पकड़ी गई है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं, ये हर कोर्ट में 4-4 दरखास्तें डाल रहे हैं एहतसाब के अमल से बचने के लिए और इस बात से बचने के लिए कि तोशा खाना के तहाइफ का जवाब ना देना पड़े। अपने गोशवारों में 1 तोला सोना डिक्लेयर नहीं किया। एक और मजे का खेज बात जो इनकी टैक्स रिटर्न में सामने आई है वो ये है कि 3 घर हैं और फर्नीचर 5 लाख का है। मुझे कोई पाकिस्तान का घर बता दें, और जो इनके घर की तस्वीरें आती हैं वो शहाना फर्नीचर, बड़ा आला मियार का फर्नीचर जिस पर बैठ के मीटिंग्स करते हैं। 1 कमरे का फर्नीचर 15 से 20 लाख का होगा। 3 घरों का फर्नीचर 5 लाख का डिक्लेयर किया है। या तो ये खुद बेवकूफ़ हैं या ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं कि आपने 4 बकरियां भी डिक्लेयर कर दी और आपने 4 बकरियों के साथ साथ 5 लाख का फर्नीचर भी डिक्लेयर कर दिया। मगर वो जो तोहफे लिए थे करोड़ों रुपए के, जिसको डिक्लेयर 8 करोड़ 50 लाख का किया, तो वो तोहफे आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किए? और जो अपनी इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में तोहफे डिक्लेयर नहीं हुए, उन तोहफों को आपने बाद में आफ्टर थॉट के तौर पे आपने उनको अपनी टैक्स रिटर्न्स में 2020-21 में डिक्लेयर कर दिया। तो कानून तो ये कहता था कि आपने तोशा खाना से बेशक 3,000 रुपए का टी सेट ही क्यों ना लिया हो, और वो आपने लिया है, वो भी लिया है, 3,000 का टी सेट भी शामिल है। इतने होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं कि डेकोरेशन पीसेस से लेके, चाय की प्यालियों से लेके, करोड़ों रुपए की घड़ियों, हीरे जवाहरात तक कोई चीज आपने नहीं छोड़ी। और अब जब आपने ये चीजें ली, इनको डिक्लेयर नहीं किया, मगर 4 बकरियां आपको याद रहीं। मियां नवाज शरीफ का वक्त याद कीजिए कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया था और इसी पोडियम पे टॉम, डिक, हैरी सारे आपकी पार्टी के A to Z यहां पे लाइनें लगी होती थी, गला फाड़ फाड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। तब आपको पता नहीं था कि उनको तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया है, और आप जो तहाइफ ले रहे हैं करोड़ों रुपए के, उनको डिक्लेयर भी नहीं कर रहे क्योंकि चोरीशुदा हैं। उनको डिक्लेयर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ब्लैक मार्केट में बेचे हैं, महंगे दामों बेचे हैं और अकाउंट में कम पैसे शो किए हैं। जो पैसे आप खा गए हैं उनका हिसाब कौन देगा? यानी 4 बकरियों का हिसाब तो आप दे रहे हैं, हर साल 4 बकरियां, हर साल 4 बकरियां, और 1 तोला सोना नहीं, 1 तोला जेवर नहीं।
किसी किस्म का जेवर या घड़ी आप डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो क्या ये अंधेर नगरी चौपट राज था या डाकू राज था कि जिसमें आप ये जरूरी नहीं समझते थे कि किसी किस्म के तोहफे को डिक्लेयर किया जाए? और ये कानून की खिलाफ वर्जी जो आपने की है, आपका क्या ख्याल था कि आपसे कभी इसकी बाज पुरस नहीं की जाएगी, आपसे कभी इस बात का जवाब नहीं लिया जाएगा? और ये बार बार सुप्रीम कोर्ट में आना, बार बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, बार बार टेक्निकलिटी पे खेलना, ये समझ से बाहर है कि आप अपना दिफा कैसे करेंगे। दिलावर साहब पर तासुब का इल्जाम आयद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हर उस शख्स पे ये तासुब का इल्जाम आयद करेंगे जो हक सच की बात करेगा। दिलावर साहब ने इनको क्या कहा है? वो तो कह रहा है कि अपनी सफाई पेश करो। 4 दिन से बेचारा इंतजार कर रहा है। कोई और जज होता तो अब तक कंटेम्प्ट लगा के इसको अंदर कर चुका होता। वो तो बार बार बुला रहा है, वार्निंग दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। अब क्योंकि जवाब नहीं है तो इसलिए जज बुरा है। तो ये वही बात है ना, मैं बार बार वही बात करता हूं कि मैं मुंह नहीं धोया टैंकी में पानी नहीं था। तो इसका और कोई जवाब नहीं है। बहुत शुक्रिया।